बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स 18 से 29 जुलाई तक ताजबाग दरगाह में बड़े धूमधाम और आध्यात्मिक उल्लास के साथ मनाया जाएगा। उर्स की शुरुआत 18 जुलाई को अमीर शरियाती मुफ्ती अब्दुल कादिर खान और मौलाना सैयद तनवीर हाशमी कर्नाटक उनकी उपस्थिति में परचम कुशाई से होगी। हर रोज़ ईशा की नमाज के बाद मिलाद शरीफ, तकरीर, कव्वाली और मुशायरा का आयोजन होगा। 19 जुलाई को सैयद अमीन अल कादरी मालेगांव, 23 और 24 को इंटरनेशनल कव्वाली, 25 को ऑल इंडिया मुशायरा तथा 26-27 को ऑल इंडिया कव्वाली संध्या मुख्य आकर्षण होंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु भव्य डोम लगाए गए हैं। वहीं सुरक्षा के लिए सीसीटीवी निगरानी और पुलिस चौकी स्थापित की गई है। 29 जुलाई को ईशा की नमाज के बाद महफिल शमा और सामूहिक दुआ के साथ उर्स का समापन होगा। इसकी जानकारी ट्रस्ट अध्यक्ष प्यारे जिया खान और सचिव ताज अहमद राजा ने पत्र परिषद में दी है। कार्यक्रम में विभिन्न धर्मगुरु, समाजसेवी और ट्रस्ट सदस्य उपस्थित रहे। देखिए, इस बार 103वां सालाना उर्स है और मैं हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट का चेयरमैन होने के नाते यहाँ जो आने वाले जो श्रद्धालु और ज़ायरीन जो है उनके लिए उत्तम व्यवस्था की गई है। इस बार अगर आप देखोगे तो 3-3.5 लाख स्क्वायर फीट में डोम का अरेंजमेंट, उनके सोने की, रहने की, खाने की, 25 लाख लोगों का हमने खाने का अरेंजमेंट किया। 25 लाख लोगों से ऊपर लोग यहाँ पे खाना खा सकते हैं, इतना अरेंजमेंट किया। क्योंकि पिछली बार जो उर्स गया उसमें कम से कम 25 लाख लोग आए थे, तो उस हिसाब से हमने अरेंजमेंट किया। और स्टैंड बाई भी हमने 5 लाख लोगों का खाने का अरेंजमेंट अलग से रखा है कि 19-20 अगर कुछ होता है और लोग ज़्यादा बढ़ जाते हैं 20-30%, तो उनका भी अरेंजमेंट है। जैसा पहले क्या टॉयलेट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, तो इस बार हमने अच्छे अमेरिकन टॉयलेट मंगवाए हैं, पूना से, मुंबई से, रेंट पे लिया है कि लोगों को तकलीफ ना हो, कि जगह जगह जहाँ जिसके हिसाब से जो है वो सुविधा हम उनको दे। हॉस्पिटल्स के 3-3, 4-4 अरेंजमेंट्स किए गए, लोगों के रुकने के, सोने के, खाने के सारे। यहाँ तक के हमने सरकार से बोल के, हम मेरे डीआरएम साहब से बात हुई, 6 स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं हम। और उर्स के दौरान जो स्पेशल बसेस भी चलेंगी, एसटी महामंडल से भी हमारा बात हुआ है, उसके बाद रेलवे में बात हुआ है। तो इतनी अच्छी सुविधाएं हैं इस बार। और इस बार का ट्रैफिक का जो हमारी नागपुर पुलिस है उन्होंने अच्छा अरेंजमेंट किया है। इस बार पहली बार ऐसा लेटर निकला है कि भाई दरगाह के 200-300 मीटर, 400 मीटर के प्रेमाइसेस में कोई भी कार लेके नहीं आएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। उससे क्या है कि यहाँ की जो व्यवस्था है बराबर, जो लोगों का आना जाना है वो बराबर अच्छे तरीके से रहेगा। दरगाह में बंदोबस्त का क्या है? पुलिस का तो बंदोबस्त काफ़ी अच्छा है कि जो लोगों के पॉकेट यहाँ पे मोबाइल चोरी जाते थे, इस बार ट्रस्ट ने एक अलग से अरेंजमेंट भी किया गया, लॉकर सिस्टम लगाया गया है कि भाई आप आइए, अपना सामान, मोबाइल लॉकर में रखिए, ज़ियारत करके आइए, ज़ियारत करके आने के बाद आप अपना मोबाइल पर्स लेकर। ट्रस्ट तो करती है, पुलिस भी करती है, लेकिन आने वाले जो ज़ायरीन है उनका भी काम है कि गवर्नमेंट की मदद करे, सरकार की मदद करे, ट्रस्ट की मदद करे, यहाँ के पुलिस की, प्रशासन की मदद करे। उनका भी काम है कि थोड़ा सा वो इनिशिएटिव लेके काम करे। सर, शाही संदल पर निकलने वाला है और इस बार क्या विशेषता है? देखिए, 22 जुलाई को हर बार ट्रस्ट, अगर आप देखो तो नया अरेंजमेंट, कुछ ना कुछ नया रहता है। तो इस बार मेला भी अच्छा लगा है। 22 जुलाई को अगर आप देखेंगे तो इस शाही संदल निकलने वाला है, पूरा शहर घूमता है। जो जितने भी बाबा जहाँ जाते थे वहाँ से जाके वो पूरा गश्त करके आके यहाँ पे शाम में 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे चादर चढ़ती है। सेलिब्रिटी कौन आने वाला है? अभी सेलिब्रिटी तो बाबा के चाहने वाले बहुत बड़े बड़े लोग हैं। अभी हम ऐसा किसी का नाम नहीं बता सकते, लेकिन सभी मैक्सिमम बड़े लोग आते हैं। आखिरी सवाल ऐसा है, ये नाइकरा बाबा यहाँ पे आते हैं और हिंदू जब ये निकलता है, जलसा निकलता है उर्स का, हिंदू लोग ज्यादा रहते हैं। तो इसमें इस बार विशेषता दोनों समाज के लिए उनके हिसाब से व्यवस्था की गई है। बिल्कुल व्यवस्था है। देखिए, बाबा का एक बहुत बड़ा फैज़ाम जो यहाँ से पूरे वर्ल्ड में मैसेज जो जाता है, देखने को मिलता है कि जब लाखों मुसलमान यहाँ पर आते हैं, लेकिन बाबा का जो परचम है वो एक हिंदू, जो बाबा का जो उर्स का इनॉग्रेशन होता है वो एक हिंदू व्यक्ति के हाथ से होता है। बाबा का जो परचम जो है अगर चढ़ता है तो यहाँ के राजा रघुजी के हाथ से। तो बाबा ने ये व्यवस्था करके गई है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर रहे। और ये ट्रस्ट भी अनोखा है। यहाँ पे 9 समाज के 9 जात के 9 लोग हैं। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी है। ऐसा ट्रस्ट आपको पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। आप कोई भी ट्रस्ट उठा के देख लीजिए कि जहाँ 9 समाज के 9 लोग हैं। ये वर्ल्ड का एक पहला ट्रस्ट है। तो यहाँ से एक भाईचारे का एक
अलग ही एक संदेश जाता है हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ से, और वो बाबा ने एक धागे में कई मोतियों को पिरो के रखा है वो, तो वो परंपरा कोई बदल नहीं सकता। ठीक है।